हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में लोग अपना पैसा कैसे डुबा देते हैं। कई बार क्या होता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन उनका पैसा कुछ मिस्टेक्स के कारण क्या डूब जाता है। अब क्या उनको करना चाहिए जिससे कि जो उनका पैसा है वो ना डूबे। देखिए, सबसे पहले और ज़रूरी बात देखिए वो है आपका लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम आपको पता हो कि भाई शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। लोगों को नॉलेज नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि लैक ऑफ नॉलेज। जब नॉलेज की कमी होती है तो जब हम पैसे को क्या है लगाते हैं एज अ सट्टा बाजार, तो फिर वो जो पैसा है उसके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, जब भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि भाई शेयर मार्केट कैसे काम करता है, क्या उसके फंडामेंटल्स होते हैं, क्या पी रेशियो होता है। ओवरऑल आपको जानना होगा शेयर मार्केट का नॉलेज, शेयर मार्केट का जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं आपको होना चाहिए। अगर आपको एजुकेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप पैसा लगाएंगे, कई बार अपना आप लॉस करेंगे, हो सकता है कुछ बार आप प्रॉफिट भी कर लें। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट करना है, अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो बात हुई नॉलेज की। अब कई लोगों का क्या, भी नॉलेज है लेकिन उसके बाद भी लॉस हो जाता है। अब देखिए, जिन लोगों को नॉलेज है लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है, तो देखिए उसका रीज़न होता है पैनिक बाई एंड सेल। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। अगर मार्केट थोड़ा सा गिरा, वैसे ही वो अपने शेयर को बेच के क्या निकलने लगते हैं और अपना लॉस क्या है कर लेते हैं। और कभी मार्केट बढ़ा तो वो अपने पैसे को लगा रहने देते हैं, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। देखिए, आपको समझना होगा कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, कितने समय के लिए आप पैसा लगा रहे हो, किस कंपनी में पैसा लगा रहे हो। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि भाई किस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, वो कंपनी फ्यूचर में क्या ग्रोथ कर सकती है कि नहीं, उसके क्या प्रोडक्ट्स है, क्या सर्विस देती है कंपनी, ये चीज़ें भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अदरवाइज क्या है, लॉस दिखाई देंगे। देखिए, कई बार लोगों का सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो आता है पेशेंस। देखिए, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। क्या करते हैं, अगर प्राइस क्या थोड़ा सा ऊपर बढ़ा तो हो सकता है कि तुरंत ही 2 दिन बाद बेच दें, या प्राइस एकदम से थोड़ा सा गिर गया तो तुरंत ही को बेच दें। देखिए, आपको चीज़ों को देखना होगा कि कोई कंपनी है, उसका प्राइस अगर गिर रहा है तो क्या रीज़न है, अगर किसी कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है शेयर का तो उसका क्या रीज़न है। मतलब आपको दोनों साइडें देखनी पड़ेंगी कि क्या पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, क्या रीजंस है। देखिए, जब तक आप रीजंस नहीं देखेंगे और सिर्फ ऐसे ही सट्टा बाजार की तरह अपने पैसे को लगाएंगे तो फिर क्या है, समस्या आ जाएगी। देखिए, ये कोई सट्टा नहीं है कि भाई आप आज पैसा लगा दिया अचानक से डबल हो गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल फंडामेंटल पे काम करता है, कंपनी की ग्रोथ पे वर्क करता है। कंपनी ग्रोथ करेगी तो भाई पैसा ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, और कंपनी अगर ग्रोथ नहीं करेगी तो भाई पैसा क्या वही बना रहेगा, और अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो भाई आपके पैसे का भी लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉलेज होना चाहिए, फिर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। फिर पेशेंस के बाद देखिए क्या आता है, कई लोग क्या है एकदम से अमीर बनना चाहते हैं कि भैया आज पैसा लगाया, 1 साल बाद भैया मेरे पास करोड़पति में हो ही जाऊं, ये लोग सोचा करते हैं। अब देखिए, जब लोग ये सोचा करते हैं तो वो चूज करते हैं पेनी स्टॉक को। अब देखिए, पेनी स्टॉक को जब लोग चूज करते हैं तो क्या होता है, पेनी स्टॉक का क्या होता है कि भाई वो अचानक से रैपिड ग्रोथ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कई पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जो भाई क्या रैपिड ग्रोथ करते जाते हैं, तेजी से बढ़ते जाते हैं। लेकिन कई पेनी स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में तो बढ़ते हैं, लेकिन फिर उनका जब गिरना शुरू होता है तो वो गिरते जाते हैं। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, जब पेनी स्टॉक कम पैसे पे होता है, उसका प्राइस कम होता है, तब तो नहीं खरीदते हैं। लेकिन जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तब वो खरीद लेते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, कोई शेयर का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसके अब चांसेस बनते हैं कि भाई वो क्या गिर सकता है।
अब वो क्या कर सकता है, गिर सकता है। अब उसके चांस पे गिरने के भी तो हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं बात ये आती है कि भाई चांसेस तो देखिए दोनों बनते हैं, उस पॉइंट का और ऊपर बढ़ सकता है या उस पॉइंट के बाद क्या है और नीचे गिर सकता है। तो देखिए अगर पेनी स्टॉक में दाव खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि भाई उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या उस कंपनी में वास्तव में वो ग्रोथ हो रही है, क्या उसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसके ऐसी सर्विसेज हैं जिसके चलते उसमें ऐसी ग्रोथ आनी चाहिए। अगर फंडामेंटल्स कह रहे हैं कि भाई आनी चाहिए ग्रोथ, तब तो उसमें पैसा लगाना जा सकता है। और अगर फंडामेंटल्स कह रहे हैं कि भाई कुछ अलग ही हो रहा है, तो पैसे को लगाना क्या अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए जो पेनी स्टॉक्स हैं उनको क्या है आपको अवॉइड कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो पैसा है, जो आपकी मेहनत की कमाई है, वो क्या है बच सके। और अगर रिस्क लेना है फिर भी तो उतना ही रिस्क लो जिससे आपको कोई बहुत विशेष फर्क ना पड़े। अब देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको देखते हैं कि भाई उन्होंने कौन सा शेयर ले लिया है, उन्होंने कौन कौन से शेयर ले रखे हैं। अगर आप बड़े इन्वेस्टर को देखोगे तो देखिए बड़ा इन्वेस्टर क्या होता है, उसके पास बहुत पैसा है, करोड़ों में रुपया है। अगर उसका करोड़ों में रुपया अगर उसका 2-4 लाख डूब गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारा पैसा डूब गया, अगर तुम एक रिटेल इन्वेस्टर हो, अगर तुम्हारा पैसा डूब गया तो भैया तुमको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहिए। भाई अगर बड़ा इन्वेस्टर अगर 10 पेनी स्टॉक ले रहा है, अगर वो अपना 1-1 लाख रुपए लगा भी दिया तो इसके अगर थोड़ा बहुत डूब गया तो उसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं एक छोटा इन्वेस्टर अगर उसने लगा दिया तो भाई उसको तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो अपने रिस्क को समझकर पैसे लगाने चाहिए, और प्लस जो नॉलेज है वो ज़रूर होनी चाहिए। देखिए विदाउट नॉलेज कोई मतलब नहीं है इन्वेस्टिंग का। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, पैसा लगा के छोड़ देते हैं, पैसा लगाया किसी ने उसको छोड़ दिया, कहते यार ये बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ना होगा नहीं बढ़ेगा। तो देखिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, जिस शेयर को ले रहे हैं उसके बारे के जो फंडामेंटल्स होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं क्वार्टर में, उसको देखना चाहिए। उसका जो चार्ट पैटर्न उसको देखना चाहिए, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, जो उसकी टेक्निकल एनालिसिस है उसको देखना चाहिए। देखिए जब आप उन चीज़ों के साथ बने रहेंगे तो फिर जो आपके लॉसेस हैं वो नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो कम होंगे, आपको बहुत ज़्यादा फर्क क्या है नहीं पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके से मार्केट में पैसा बढ़ता है उसी तरीके से मार्केट में पैसा डूबता है। ये भी एक ना कहीं सच्चाई है। अगर लोग पैसा कमाते हैं तो लोग पैसा डुबाते भी हैं। अब आपको क्या है, पैसा डुबाना है अपना या अपना पैसा बचाना है। देखिए यदि नॉलेज है तब तो भाई इन्वेस्टिंग करना बनता है, और अगर नॉलेज नहीं है, सिर्फ किए जा रहे हैं इन्वेस्टिंग किए जा रहे हैं, तो भाई क्या मतलब बनता है फिर। तो चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, पीई रेशियो क्या है, और वेबसाइट्स पे आपको चेक करना आना चाहिए कि भाई कौन सा आईपीओ आ रहा है, कब आ रहा है, किस आईपीओ में पैसा लगाना है, किस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना है, उनके बिजनेस को समझना है। ठीक है, जब आप सारी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे उसके बाद अपने पैसे को लगाएंगे तो वहाँ से तो आप अपने प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। और अंधाधुंध पैसा लगाएंगे बिना सोचे समझे तो भाई क्या होगा, फिर लॉसेस होंगे। देखिए कई लोग क्या कर रहे हैं बिना कुछ उनको जानकारी नहीं है भाई शेयर मार्केट क्या है, पी रेशियो क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पैसा लगाए जा रहे हैं। किसी ने टिप्स दे दिया कि भाई ये शेयर ऊपर जा सकता है तो उन्होंने उसमें पैसा लगा दिया। आज तो क्या भाई यूट्यूब में क्या कई वीडियो आ गए हैं जो आपको डेली बताएंगे भाई ये शेयर आपका ऊपर जा सकता है, ये शेयर नीचे जा सकता है, इस तरीके बताते रहते हैं। यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल हैं जो बताते हैं भाई ये शेयर ऊपर जा सकता है, ये शेयर नीचे आ सकता है, इसका ये टारगेट है, इस शेयर का ये टारगेट है, इस तरीके बताते रहते हैं। और कुछ लोग उन टारगेट को सुन के लगा देते हैं पैसा। लेकिन आपको ये समझना है कि भाई जो टारगेट बताए जा रहे हैं आप भी तो सीखो, क्या वास्तव में ऐसे टारगेट बन रहे हैं कि नहीं, या कंपनी ने अपना प्रमोशन वगैरह करा लिया हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कोई कंपनी का शेयर है उसको आगे बढ़ाना है तो भाई वो अपना प्रमोशन वगैरह करा ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए चीज़ें क्या है, दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हर चीज़ के होते हैं। तो सारे चीज़ों को समझते हुए इन्वेस्टिंग करना चाहिए, अपने पैसों लगाना चाहिए, बिकॉज आपकी जो कमाई है वो कहीं ना कहीं मेहनत के, और उस
मेहनत की कमाई को डूबने से आपको बचाना है। और आपका भी यही प्रयास होगा कि भैया आप ज़्यादा पैसा कमाएं, अच्छे से कमाएं। और यदि कोई जानकारी चाहिए, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या शेयर मार्केट से संबंधित और वीडियोस देख के अच्छी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते थे। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया।